नहायत ही वाजिब एहतराम हाजिर नज़ीर मकाम और सामी नज़ीर मोहतशम, अल्लाह जल्ला मजदूह की पाक किताब में से एक आयत करीमा तिलावत की। इसमें खालिक कायनात ने शाह फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया जहान वालों, ए कायनात वालों, मेरे महबूब की सीरत में, मेरे महबूब के किरदार में, मेरे महबूब के उसवा हसना में तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीक़ा हयात मौजूद है। ये हुक्म, ये बात, ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला का आम है। हर एक इंसान के लिए इसमें सबक है और हर एक इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला का खिताब है। जो शख्स भी अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाना चाहता है और हर मैदान में सुरखरू होना चाहता है, तो उसे खिताब है कि बंदा मोमिन या ए इंसान, तेरी कामयाबी, तेरी सुरखरुई मेरे महबूब के तरीक़ाकार को अपनाने में है। जितना कोई शख्स महबूब के तरीक़ाकार को अपनाएगा वो उतनी ही तरक्की की मनाजिल को तय करता चला जाएगा। हर बंदे की कोशिश है कि हत्तल वुसो में आप सरकार के तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं। फिर कई एक मुआशरती रुकावटें आ जाती हैं, उसके बाद फिर शैतान का गलबा आ जाता है, सुस्ती और काहली आ जाती है। फिर इंसान का अपना नफ्स है जो इस तरीक़ाकार के ऊपर चलने में रुकावटें खड़ी करता है। और कई एक मैदान में और कई एक जो है ना वो ज़िंदगी के मोड़ ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान सरकार के तरीक़ाकार से हट कर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ कायनात के अंदर अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने इस दुनियादारी को अपने हाथ की लौंडी समझा हुआ है और दुनिया के साथ उनकी बेरगबती का ये आलम है और दुनिया को तर्क करने का ये आलम है कि अगर सारी दुनिया का उनको बादशाह भी बना दिया जाए और उनके सामने ऑफ़र रखी जाए और उसके मुखालिफ उनसे ये कहा जाए कि तुम आप सरकार की सुन्नतों, आपके तरीक़ाकार के ऊपर जो चल रहे हो ये चलना छोड़ दो, तो अल्लाह के मुकर्रब कुछ ऐसे भी हैं, सरकार की अदाओं से प्यार करने वाले ऐसे भी हैं जो दुनिया तो छोड़ सकते हैं लेकिन सरकार की मोहब्बत अपने दिल से निकालना गवारा नहीं करेंगे। ऐसे अफराद भी हैं और वो अफराद भी इसी ज़माने में पाए जाते हैं और क़यामत तक ऐसे आपको मिलते रहेंगे। पहले भी मिसालें गुजर गईं ज़माना के अंदर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल आप सरकार की याद में, आपकी फ़िक्र में, आपके ज़िक्र में गुजारा है। ये सहाबा कराम की मिसालें हैं, ताबईन की मिसालें हैं, तबा ताबईन की मिसालें हैं। और कुछ अफराद इस ज़माने में ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर के एतबार से, बातिन के एतबार से, अलगरज ज़िंदगी के किसी भी मैदान में हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें हर एतबार से वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्कुल परछाई दिखते हैं। वो हजरात बड़े ही कम हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से फरमाया था कि किसी शख्स को भी मैंने चाल चलन के एतबार से, गुफ्तार बोल चाल के एतबार से सैयदा फ़ातिमा से बढ़कर किसी दूसरे बंदे को सरकार के मुशाबे नहीं पाया। अबू हुरैरा भी कह बैठे थे कि जितनी चाल, जैसी चाल, जो तरीक़ाकार सरकार के चलने का है, सेम वही अंदाज, वही गुफ्तार, वही चाल चलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हमने देखा। इसी तरह कई एक असहाब ऐसे हैं, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, जिनकी मिसालें हमें ज़िंदगी से मिलती हैं कि उन्होंने सरकार के एक एक लम्हे को भी जो है ना वो रायगा और ज़ाया नहीं किया, बल्कि हर एक लम्हे
اور ہر ایک عادت، ہر ایک سنت کو اپنی زندگی میں فرض سمجھ کے نافذ کر لیا۔ تو یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے سرکار کے مکمل طرز حیات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیا۔ ان سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر چند ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کو خالق کائنات نے عادات کے اعتبار سے نہیں، صرف چال چلن یا گفتار کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اعضاء کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اور تمثیل کے اعتبار سے، مشابہت کے اعتبار سے ہو بہو کاپی، ہو بہو مشابہت اور ہو بہو ویسے ہی جن افراد کو سرکار کے مشابہ بنایا، ان میں ایک اول ہستی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور دوسری ہستی امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ کائنات کے اندر وہ ہستیاں ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حسنین کریمین اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا تو اگر سر سے لے کر ناف تک میں بیٹے حسن کو دیکھتا تو جو آنکھیں سرکار کی تھی ویسی آنکھیں میرے بیٹے حسن کی تھی، جیسی پیشانی سرکار کی تھی ویسی پیشانی بیٹے حسن کی تھی، جیسی رخسار سرکار کی ویسی رخسار بیٹے حسن کی، جو داڑھی سرکار کی ویسی داڑھی امام حسن کی، جو شکل و صورت امام جو حضور کی تھی وہی مشابہت، وہی شکل و صورت خالق کائنات نے امام حسن کو عطا فرمائی۔ اگر میں کندھے دیکھتا ہوں، میں بازو دیکھتا ہوں، میں ہاتھ دیکھتا ہوں، میں سینے کی چوڑائی دیکھتا ہوں تو سیم وہی ہے جو خالق کائنات نے والی کائنات کو عطا فرمایا تھا۔ اور اگر میں ناف سے لے کر نیچے قدمین شریفین تک امام حسین کو دیکھتا ہوں تو جیسا پیٹ والی کائنات کا تھا خالق نے ویسا پیٹ امام حسین کو عطا فرمایا۔ جیسی رانیں، جیسی ٹانگیں خالق کائنات نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی، وہی ران، وہی ٹانگیں، وہی قدم، وہی انگلیاں، وہی ان کا سائز اور وہی چال چلن، وہی پنڈلیاں خالق کائنات نے بیٹے حسین کو عطا فرمائی تھی۔ تو جب بھی مجھے سرکار کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا یا سرکار کا دیدار کرنے کی میرے اندر تڑپ پیدا ہوتی تو میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کو اپنے سامنے کھڑے کر لیتا اور تصورات میں سرکار کی زیارت کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ وہ افراد ہیں جن کی عادات تو سیم وہی ہیں جو والی کائنات کی عادات تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نوازش ہے ان حضرات کے اوپر، ان دونوں صاحبزادوں کے اوپر، کہ خالق کائنات نے شکل و صورت اور اعضائے بدنیہ کے اعتبار سے بھی سرکار کے بالکل مشابہ ان کو بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ عام محرم الحرام کے ایام آ جائیں یا ویسے ان کا ذکر خیر کسی محفل میں کیا جائے تو عمومی طور پر ہمارے جو خطباء ہیں یا جو ہمارے مقررین ہیں وہ دو باتوں کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص سیرت کا جلسہ اور محفل ہے تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن پر گفتگو کی جائے گی یا اس کے بعد آپ کی شہادت پر گفتگو کی جائے گی۔ حالانکہ امام علی مقام کی زندگی میں بچپن اور بڑھاپا ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی کے 56 سال اس روئے زمین کے اوپر گزرے ہیں۔ 56 سال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق گزارے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف ان کی شہادت کی زندگی سے اثر نہ لیں، ان کی شہادت کی زندگی سے ہی کوئی نتیجہ اخذ نہ کریں اور ان کے بچپن سے ان کے فضائل، ان کے کمالات جاننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک پہلو امت کے لیے مشعل راہ ہے اور امت کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ امت کو چاہیے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، کوئی بھی ان کی زندگی کا کوئی موڑ ہے، کوئی طریقہ کار ہے، ہر ایک موڑ پہ امام علی مقام کو اپنا رہبر، اپنا امام اور اپنا متقی بنایا جائے اور ان کے طریقہ کار کے اوپر چل کر اپنی عاقبت کو سنوارا جائے۔ حضرات ذی وقار، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، 4 شعبان تھی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو خوشخبری دیتے ہیں کہ حضور مبارک ہو، گھر میں نواسا آیا ہے، بیٹا آیا ہے۔
सरकार खुद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में लिया तो पूछा, अली इसका नाम रख लिया? हुजूर, आपके होते हुए मैं अली इसका नाम रखूं, मेरी क्या जुर्रत है? हुजूर, आप इसका नाम तजवीज़ फरमाएं। तो फरमाया कि ए अली, इसका नाम रखने के लिए मैं रब की वही का इंतजार करूंगा। ये दुनियावी बच्चा नहीं है, ये फर्शी बच्चा नहीं है, ये बच्चा अर्शी है, तो इसका नाम भी अर्शों से ही आएगा। फौरन जिब्रील आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है इस बच्चे का नाम हम हजरत हारून के दूसरे बेटे यानी शब्बीर के नाम पर रखते हैं। तो फरमाया कि जिब्रील, शब्बीर तो सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है, मेरे उम्मत में और मुझे खालिक कायनात ने अरबी ज़ुबान अता फरमाई है, तो शब्बीर का अरबी में माना क्या बनता है? तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, शब्बीर का अरबी में माना बनता है हुसैन, तो आप इस बच्चे का नाम हुसैन रख दीजिए। वाली कायनात ने इमाम अली मकाम का नाम खुद अपने लबों मुबारकों से हुसैन रखा। उसके बाद दूसरा अमल जो वाली कायनात ने फौरन उसी वक्त फरमाया वो ये था, जो कायनात में बड़े ही कम अफराद को ये एजाज मिला। पहला एजाज ये वाला जो मिला वाली कायनात की तरफ से, वो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी। दूसरा एजाज यही जिस हस्ती को मिला वो सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात हैं। तीसरी जात जिन्हें ये एजाज मिला वो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात हैं, और चौथी इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात हैं। एजाज क्या है? जब इन चारों साहबजादों की, मौला अली शेर खुदा का बचपन जब पढ़ के देख लें, सैयदा फातिमा का बचपन पढ़ के देखें, इमाम हसन या इमाम हुसैन, इनके विलादत के जो औकात हैं उनका मुताला करके देखें। वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को निकाल कर इमाम अली मकाम के मुंह के अंदर रखा है। अपने लुआबे दहन से, अपने थूक मुबारक से मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घुटनी दी है। अब देखते हैं ना मुआशरे में जब किसी के हाँ बच्चा पैदा होता है तो कोशिश की जाती है कि किसी अल्लाह वाले से घुटनी दिवाई जाए, किसी आलिम दीन से, किसी वलीउल्लाह से, किसी मुकर्रब से बच्चे को घुटनी दिवाई जाए। इसके पीछे राज ये होता है कि बच्चा बड़ा होकर उस जैसा बने, उस जैसा किरदार अपनाए और मुत्तकी वैसा बने जिसकी घुटनी इसे दी जा रही है। तो जिस हुसैन को घुटनी, जिस हसन को घुटनी वाली कायनात ने दी है, समझो उन हसनैन करीमैन का मकाम क्या होगा। फिर वो हर एतबार से जो खसूसियात वाली कायनात की थी और जो खालिक कायनात ने अपने महबूब को एजाज़ात अता फरमाए थे, कमालात अता फरमाए थे, और जो रुतबे और मनाजिल अता फरमाई थी, उन तमाम मरातिब का, उन तमाम कमालात का और उन सिफात का मजहर अतम अगर दुनिया वालों ने किसी को देखना है तो हसनैन करीमैन की जाते हैं। जो सिफात खालिक कायनात ने महबूब को अता फरमाई वो घुटनी के जरिए इन हसनैन करीमैन के अंदर मुंतकिल हो गई। क्योंकि हमारा मौजू सुखन सिर्फ इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत वाला शान है, तो इनके हवाले सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। अब देखना यह है कि इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाली कायनात से इस घुटनी के वक्त क्या क्या लिया है और अपनी जिंदगी में क्या कुछ नाफज किया। क्योंकि सरकार का ये खासा है, रब ने फरमा दिया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर आम बंदे के लिए फरमाया कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका हयात है। जब मेरे लिए, तेरे लिए, ज़ैद, अमर, बकर सब के लिए सरकार की हयात मुबारक बेहतरीन तरीका हयात है। हम तो बड़े दूर के निस्बत रखने वाले हैं, हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं सरकार के। तो वो अशखास जो सरकार के घर में जलवागर हुए, जिन्हें सरकार ने अपने हाथों में लेकर खिलाया, जिन्हें सरकार ने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन हसनैन करीमैन को, जिन शहजादों को वाली कायनात ने उम्मत के सामने उनके फजाइल बयान किए कि अल हसन वल हुसैन हुमा रिहान फी दुनिया, ये मेरे दुनिया के फूल हैं। वो शहजादे जिनके मुतालिक सरकार ने खुद फरमा दिया ये दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिन के मुतालिक, जिस हुसैन के मुतालिक वाली कायनात ने खुद ऐलान फरमाया कि हुसैन जिस्मु का जिस्मी, लहमु का लाहमी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। मैं, ज़ैद, अमर, बकर, कोई भी शख्स
उसके लिए सरकार की जिंदगी बेहतरीन तरीका हयात है। आज इतने सालों और सदियों के बाद हमें सरकार की सीरत से फैज मिल रहा है। हम अपने आप को मुत्तकी भी कहते हैं, परहेजगार भी कहते हैं और ईमानदार भी कहते हैं, दयानतदार भी कहते हैं। हम तो करोड़ों निस्बतों के बाद जाके सरकार से को ताल्लुक रखते हैं। तो वो इमाम अली मकाम जिसको बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी अरसे और वक्त के डायरेक्ट सरकार के साथ निस्बत है, उस हुसैन ने सरकार से कितना फैज लिया होगा ये जरा अंदाजा लगा के देख ले। जिसके मुंह के अंदर सरकार ने अपना लवाबे दहन डाल के खुद घुटनी दी है, उस हुसैन ने सरकार से क्या कुछ लिया होगा और सरकार ने देते वक्त क्या कुछ दिया होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब देखना यह कि इमाम अली मकाम ने सरकार से क्या कुछ लिया है, और जो कुछ लिया है वही हमारे लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, क़यामत तक के लिए वो एक हिदायत का मीनारा है। उसको अगर हम अपनाएंगे तो हम दुनिया माशर में कामयाब हो जाएंगे। हजरत ज़ुल्फ़िकार इमाम अली मकाम का जिंदगी का हर एक लम्हा, सिर्फ करबला ही नहीं, सिर्फ आपका बचपन ही नहीं, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपका बढ़ापा, अलगरज जिंदगी का हर एक लम्हा उम्मत के लिए खैरखाही है और उम्मत के लिए मशअले राह है। हजरत ज़ुल्फ़िकार इमाम अली मकाम ने सरकार से क्या कुछ लिया। अब देखना यह कि पहले सरकार की जिंदगी में क्या कुछ है। सबसे पहली बात, अगर हम सरकार की सीरत का मुताला करें तो वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर, आप ये उसवा हसना के अंदर हमें ये बात रोज़े रोशन की तरफ वाज़ी होती है कि आप सरकार ने तालीम के ऊपर बड़ी अहमियत दी है। पहली वही भी सरकार के ऊपर जब नाज़िल होती है इकरा वाली, तो उसमें भी तालीम और ताल्लुम की बात है, इल्म की बात है। महबूब पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। तो तालीम को सरकार ने अपनी जिंदगी में बड़ी सारी अहमियत दी है। यहां तक कि सरकार मस्जिद में तशरीफ लाए, एक तरफ सहाबा कराम बैठ के तस्बीह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुछ नवाफिल अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ सहाबा कराम बैठ के किसी एक मसले के ऊपर बहस कर रहे हैं। सरकार मस्जिद में आए तो देखा और फरमाया कि दोनों ही महफिलें बड़ी अच्छी महफिलें हैं, दोनों मजलिसें बड़ी अच्छी मजलिसें हैं, लेकिन चूंकि एक का इंतखाब करना था, एक में जाके बैठना था, तो सरकार ने इबादत वाली मजलिस को छोड़ा और जिस मजलिस में तालीम और ताल्लुम की बात हो रही थी, सरकार उस मजलिस में जाके बैठ गई। ये बैठना इस बात की दलील और गारंटी है कि सरकार के नजदीक इबादत से इल्म का मकाम ज्यादा है और सरकार ने इबादत से इल्म को आगे रखा। इसलिए पहली वही भी यही आई कि महबूब इकरा, आप पढ़िए। तो सरकार ने अपनी जिंदगी में इल्म को बड़ी सारी अहमियत दी। ये इल्म का फैज उस घुटनी के जरिए जो सरकार ने इमाम अल मकाम को दी, उसके जरिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के अंदर भी मुंतकिल हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मक्का के अंदर एक कुरैशी शख्स आया, उसने इमाम अली मकाम को देखा हुआ नहीं था। उसने आके लोगों से पूछा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हैं और मुझे उनसे मिलना है। इत्तफाकन हज के अय्याम थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन दिनों हज के अंदर आए हुए थे। उससे पूछा गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दूर सफा की पहाड़ी पे खड़े थे, फरमाने लगे कि जाओ खाना काबा के बिल्कुल पास जाओ, एक मजलिस तुम्हें नजर आएगी। उस मजलिस के अंदर बेशुमार अफराद बैठ के तालीम हासिल कर रहे होंगे। जो फर्द उन अफराद को तालीम देने वाला होगा उस शख्स को हुसैन इब्न अली कहते हैं। तो तालीम और ताल्लुम और ये वाला अंदाज चूंकि सरकार को पसंद था, तो इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खाना काबा का माहौल है, हज के अय्याम हैं, हज के अय्याम के अंदर भी आपने मताफ के अंदर बैठ के तवाफ को छोड़ा हुआ है। हालांकि मताफ में जाके सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह ताला के घर का तवाफ करना है। तो आप तवाफ को छोड़कर, सफा मरवा की साई को छोड़कर, दीगर अरकाने हज और उमरा को छोड़कर वहां पे बैठ के तालीम लोगों को दे रहे हैं, तो यह सरकार के दिए हुए फैज का कमाल था जो सरकार ने घुटने की सूरत में दिया, जो
تو یہ سرکار کی زندگی سے ایک انہوں نے فیض یہ بھی لیا کہ چونکہ سرکار کو تعلیم و تعلم سے بڑی محبت تھی تو امام علی مقام کی زندگی میں یہ خاصہ بھی بڑی اعلیٰ درجے سے پایا جاتا ہے۔ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم حسین کا دم بھرنے والے ہیں، اگر امام علی مقام کی غلامی میں اپنے آپ کو تسلیم کرنے والے ہیں تو اس غلامی کا تقاضا بنتا ہے، اس محبت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم بھی عبادت سے بڑھ کر تعلیم اور تعلم کے اوپر زور دیں۔ جو دین کی تعلیم ہے، میں اس تعلیم کی بات کر رہا ہوں، دین کی تعلیم جہاں سے بھی ملے، اگرچہ آپ جتنے بھی بڑے مفتی بن گئے ہیں، حافظ بن گئے، قاری بن گئے اور جتنے مرضی آپ عہدے پہ فائز ہو گئے، لیکن علم ایسی ایک دولت اور خزانہ ہے، یہ آپ بچپن سے لے کر مرتے دم تک بھی حاصل کرتے رہیں، کبھی بھی آپ مکمل طور پہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات کے اندر صرف ایک ذات ایسی خالق کائنات نے بھیجی ہے جس کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا مکمل علم ہے، اور وہ صرف والی کائنات کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی محدث، مفکر، یہ تو عہدے نیچے ہے نا، تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے۔ تو لہٰذا جتنا مرضی ہم علم حاصل کر لیں لیکن پھر بھی ہم علم کے کمال درجے کو نہیں چھو سکتے۔ تو اسی لیے اگر ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، یہ بھی ہمیں ان کی سیرت سے پہلو ملتا ہے، صرف کربلا والا پہلو نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے فیض لیتے ہوئے یہ بات بھی لی کہ آپ کی سیرت کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں، سیرت میں۔ اب یہ سخاوت اور یہ سخا اور یہ جود امام علی مقام نے گھٹنی میں، وراثت میں والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، چونکہ جب سرکار نے گھٹنی دی تو جو کمال اپنے پاس تھے وہ سارے نواسہ حسین میں منتقل کر دیے تھے، صرف کربلا کی بہادری نہیں، صرف وہاں پہ جا کے دلیری نہیں، جو کمالات سرکار کے اندر تھے سارے حسین میں منتقل کر دیے۔ اب سرکار کی سخاوت کیسی ہے؟ سرکار کی سخاوت کے حوالے سے حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ ابی رسول آپ بتائیں سرکار کا جو نا وہ سیرت اور آپ کا طریقہ حیات کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی طبیعت مبارک کیسی تھی؟ 3 لفظ امام حضرت انس نے بولے اور 3 لفظوں میں انہوں نے جو نا وہ اگلے بندے کا منہ بند کر دیا قیامت تک کے لیے۔ فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ والی کائنات کی جو ذات مبارکہ تھی، فرمایا اجود الناس، بڑے بڑے سخی آئے ہوں گے، بڑے بڑے حاتم طائی جیسے اشخاص بھی آئے، لیکن کوئی بھی سخی میرے محبوب کی سخاوت کے پہلے مرتبے کو چھو بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اجود الناس، زمانے کے سارے سخیوں سے بڑی سخی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سخاوت کے والے سے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سخاوت سرکار کی ذات میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ مثالیں سنتے رہتے ائمہ کرام سے اور لوگوں سے آپ سنتے رہتے سرکار کی سخاوت کی عالم، یہاں تک کہ سرکار خود اپنے گھر میں 2 مہینے تک آپ کے گھر میں کچھ نہ ہوتا، لیکن فقیر کوئی سائل آ جاتا تو آپ اس کو جھولیا بھر کے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ سرکار کی سخاوت کا عالم تھا، اور یہ صفت، یہ وصف والی کائنات نے گھٹنی میں امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بھی سخاوت اور جود و کرم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور اس کی مثال یہ ہے چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صاحبزادے جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت شام کے اندر رہی ہے تو ملک شام سے ان دونوں شہزادوں کے لیے مہینے کا راشن اور مہینے کے اخراجات اور دیگر کچھ جو نا وہ ضروریات کا پیسہ اور سامان ملک شام سے مدینہ منورہ آیا کرتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حیات ہے اور اب مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ابھی پلید کی حکومت شروع نہیں ہوئی، زید کی، اس سے پہلے کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مہینے کا خرچ بھیجا کرتے تھے۔ دستک ہوئی دروازے کے اوپر، حضرت قمبر جو مولا علی کے غلام تھے، مولا علی کی شہادت کے بعد امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے۔
फरमाया कि कंबर जाके देखो दरवाजे पे दस्तक देने वाला शख्स कौन है। दस्तक दी, उस शख्स ने दरवाजा खोला तो सामने एक साइल खड़ा है। कहने लगा कि कंबर, बड़े दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, हाजतमंद हूँ, जरूरतमंद हूँ, मुझे इमाम मकाम से कुछ लेकर दिया जाए। कंबर आया, इमाम मकाम कोई फकीर, कोई मुहताज बंदा आया है, काफी दिनों से भूखा प्यासा लगता है। आपने पूछा कि कंबर, इस महीने का खर्च हमारे पास कितना है? तो उसने कहा कि हुजूर, मुल्क शाम से जो हमारे पास महीने का खर्च आया है वो 500 दिरहम है। तो फरमाया कि 500 दिरहम सारे उठा के इस साइल को अता फरमा दो। 500 दिरहम सारे उठा के इस सवाली को दे दो। पूछा, ए हुसैन, सारे दिरहम उसको दे दूं तो आप घर में खर्चा क्या करेंगे? फरमाया, ये हम रब से तिजारत कर रहे हैं, 500 देंगे, इसके बदले खालिक न जाने हमें कितना नवाज देगा। तो वो हमसे ज्यादा जरूरत वाला है, तो 500 दिरहम उसको अदा कर दो। अब पता है 500 दिरहम के आज के दौर में कितने पैसे बनते? अंदाजा लगा के देखे, कम अज कम ये 70,000 से ज्यादा मिकदार बनती है। 70,000 के ज्यादा मिकदार इमाम मकाम एक एक दफा फकीर को अता फरमा दिया करते थे। ये आपकी सखावत का आलम था। तो इमाम मकाम की सीरत में हमें सखावत जो है वो कूट कूट के भरी हुई दिखती है। ये सीरत का एक पहलू है। अगर हम इमाम मकाम से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं तो फिर हमें भी अपनी जिंदगी में सखावत के पहलू को मलूज़े खातर रखना होगा। कोई सवाली आ जाए, कोई मंगता आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, कोई मोहताज आ जाए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा अपना गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोशिश की जाए, जिस तरह खालिक ने कुरान में फरमाया कि वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कानु बिहिम खसासा, कि मोमिन बंदे की शान ये है, मोमिन बंदा फरमाया ऐसा होता है कि अपने ऊपर वो दूसरे बंदे को तरजीह देता है। वलौ कानु बिहिम खसासा, अगरचे इस बारे में, इस बात में उसका अपना नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले, अपने घर में फाके बर्दाश्त कर ले, अपने अंदर भूख बर्दाश्त कर ले, लेकिन दरवाजे पे सवाली आ जाए, सवाली को कभी खाली हाथ न लौटाने दिया जाए। ये इमाम मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के पहलू हैं जिनका सबूत हमें आपकी सीरत से मिलता है। हज़रत ज़िवकार इमाम मकाम ने सारी बातें आप सरकार से विरासत में ली हैं। सिर्फ करबला की शुजाअत और बहादुरी नहीं ली, आपने जिंदगी के हर एक लम्हे के अंदर, हर एक जिंदगी के मैदान और मोड़ में वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार को अपने लिए मशाले नूर और मशाले जो ना वो हिदायत रखा है, और उनके तरीकाकार को पर आपने अमल करके दिखाया, और उम्मत के लिए तभी इमाम मकाम की ज़ात क़यामत तक के लिए जो ना हिदायत का सरचश्मा बन गई। हज़रत ज़िवकार इसी तरह वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी ये भी कूट कूट कर भरी हुई थी। सरकार की आजिज़ी का आलम ये है, मेराज की रात जब सरकार अल्लाह की बारगाह में गए तो खालिक कायनात ने पूछा कि मेरे मुस्तफ़ा, आप इतना लंबा चौड़ा वो सफ़र करके सारी कायनात को नीचे छोड़ के आप हमारी आगोश रहमत में आके बैठ गए, हमसे हम कलाम हो रहे हैं, हमारा दीदार भी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं हमने ये मर्तबा आपको किस लिए अता फरमाया? वाली कायनात ने अर्ज़ किया कि या बारी ताला, मैं ये समझता हूँ कि मेरी बंदगी, मेरी आजिज़ी, मेरी इनकिसारी की वजह से तूने मुझे इस मकाम पे फायद फरमा दिया। इबादत का नहीं कहा कि या बारी ताला मैंने हज़ारों हज़ारों साल के तेरी बारगाह में सजदे किए थे, क़याम किए थे, और मैंने हर लम्हा तेरी बंदगी की है, तेरी इबादत में गुजारा। ये नहीं कहा कि मेरी बंदगी की वजह से तूने मुझे ये एजाज़ अता फरमा दिया, या मेरी सखावत की वजह से अता फरमा दिया, या मेरे इल्म की वजह से अता फरमा दिया। नहीं कहा, यार बारी ताला मैं ये समझता हूँ कि तूने मुझे इस मकाम पे अगर फायद फरमाया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी बंदगी का कमाल और अमल दखल है। तो हज़रत ज़िवकार जब सरकार ने ये जुमला बोला तो खालिक ने फरमाया, हाँ मेरे महबूब, हमने आपको आपकी बंदगी की वजह से इस मकाम पे फायद फरमा दिया है। जो बंदा, ये उसूल आपके सामने रखने लगा हूं, जो बंदा दुनिया में रहते हुए
अल्लाह की बारगाह में जितना झुक जाता है और जितना अपने आप को जलील और रुसवा कर देता है, जितना अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा ले, खालिक कायनात अपनी बारगाह में उस बंदे को उतना ही ज्यादा बुलंद कर देता है। ये उसूल है, जितना रब की बारगाह में झुकोगे उतना ही रब तुम्हें उठा के ऊपर कर देगा, उतना ही तुम्हारा नाम होगा, उतना ही तुम्हारा चर्चा होगा, उतनी ही तुम्हारी शोहरत होगी। तो जो झुका है वही जो ना वो उठा है, उसी को अल्लाह पाक ने, तो इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया सुभान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदे को सैर करवाई। यहाँ पे भी ये नहीं फरमाया कि अपने रसूल को सैर करवाई, अपने महबूब को सैर करवाई, या कोई तीसरा वसफ सरकार का बयान करके फरमाया नहीं, हमने अपने महबूब की अबदियत को देखा, चूंकि इनसे बड़ी अबदियत किसी शख्स के पास थी नहीं, इनसे बड़ा बंदा कोई नहीं था, गुलामी करने वाला कोई दूसरा हमने देखा नहीं, तो जिस तरह इनसे बड़ा कोई अब्द नहीं था, इस अबदियत की वजह से हमने इन्हें जमीन से उठा के अर्शों पे अपने सामने ला के बिठा दिया। ये वाली कायनात का एजाज है। तो ये एजाज, ये वस्फ, ये खूबी भी वाली कायनात ने घुटनी के अंदर बचपन में पहले दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल कर दी। और जब इमाम अली मकाम अपनी जिंदगी के जो ना वो सफर का आगाज करते हैं और मुआशरे को देखते हैं और मुआशरे वालों की जो ना वो हाजतमंदी देखते हैं, उनकी ज़रूरियात देखते हैं, तो फिर आपकी वो जो एक वसफ थी, आपके अंदर खूबी थी वाली कायनात की अता करदा, उसका फिर इजहार हमें आपकी सीरत से दिखाई देता है। आपकी सीरत के अंदर फिर आजिज़ी आई, आपकी सीरत के अंदर, आपके तरीका हयात के अंदर फिर इनकिसारी आई। उसकी दलील सबसे बड़ी आप यूं ले सकते हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपको पता है कि चूंकि आप बादशाह थे, मौला अली शेर खुदा खलीफा थे, तो बैतुल माल का माल जो था वो बड़ी वसी मिकदार में बैतुल माल में जमा हुआ करता। एक शख्स कूफा के बाजार से गुजर रहा है, जब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने से गुजरा, उसने देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ के अंदर एक हाथ में सूखी हुई रोटी है, उसके ऊपर शीरा डाला हुआ है, और दूसरे हाथ के अंदर खीरा है। खीरा बतौर सलाद इस्तेमाल कर रहे हैं और सूखी रोटी शीरे के साथ लगा के आप तनावुल फरमा रहे हैं। जब ये उस शख्स ने देखा तो उसने कहा, या हुसैन, बैतुल माल के खजाने आपके पास हैं, मौला अली शेर खुदा इस वक्त उम्मत के अमीर और खलीफा हैं, बादशाह हैं, तो आप ये सूखी हुई रोटी खा रहे हैं। आपने फरमाया कि ए बंदा मोमिन, असल में तूने बादशाहत को समझा ही नहीं है, असल में तुमने अमारत और हुकूमत को समझा ही नहीं है। तो उसने कहा ज़रूर वजाहत कर दें। तो फरमाया कि सैयदुल अमीरी सैयदुल कौमी खादिमुहुम, हमने सैयद का मना सरदार ले लिया, बादशाह हमने उसे कह दिया जिसके पास पैसा बहुत हो, जिसके पास गाड़ियां बड़ी ज्यादा हो, जो अपना अच्छा खाता पीता हो और जिसके पास जिंदगी की सारी सहूलियात हो, हमने उसे अमीर कह दिया और उसे वजीर और बशीर और उसको हमने बादशाह कह दिया। तुमने फरमाया, आपने फरमाया तुमने बादशाह का मफहूम समझा ही नहीं है। आपने फरमाया बादशाह वो नहीं होता जिसके पास दुनिया की सारी आराइशें और आसाइशें हों। अगरचे हमारे पास दुनियावी बादशाहत भी है और जन्नती बादशाहत भी है, लेकिन असल में फरमाया बादशाह वो होता है कि सैयदुल कौमी खादिमुहुम, जो कौम की खिदमत करे, असल में बादशाह कौम का वो होता है। ये बैतुल माल का माल, फरमाया ये माल हमारा नहीं है, ये आम रियाया का, मुसलमानों का माल है, इसमें हमारे ऊपर एक कौड़ी भी हराम है, इसमें से हम नहीं खा सकते, हम वही खाएंगे जो हम अपने हाथ से कमा के लाएंगे। तो ये बादशाह थी, ये हुकूमत थी जो आप करके गए। आज के बादशाह अलयाज़ु बिल्लाह, आज के वज़रा, अल्लाह की पनाह इन लोगों से, बैतुल का माल हड़प किया जा रहा है और सारा कुछ जो है ना वो हुकूमत के खजाने जितने भी थे वो सारे खा गए, कुछ बाहर चले गए। लेकिन ये तरीकाकार और ये उस्वा हसना हमें खुलाफाए राशिदीन और बिलखसूस इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से मिलता है। ये सिर्फ बड़ी सतह पे बात नहीं, छोटी सतह पे भी यही बात है। अगर आप गाँव की हैसियत पे, गाँव की सतह पे या शहर की सतह पे, यहाँ तक कि आप अगर अपने घर की सतह पे हैं तो आप घर के बादशाह हैं, आप अपने घर के खानदान के बादशाह हैं।
आप वहां पे भी देखेंगे कि जो मेरे पास पैसा है इसके ऊपर हकदार कितने हैं, वो सारा आप अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं कर सकते या किसी एक को नहीं दे सकते। वो जो पैसा आपके पास है वो तमाम का जो है ना वो मजमूई पैसा और मजमूई आप उनकी उसके ऊपर मलकियत और हैसियत है। तो इसमें हर एक बंदे को गौर व फिक्र करना होगा कि मैं आया इमाम अली मकाम के किरदार को अपना रहा हूं या उनके किरदार को छोड़ रहा हूं। हम करबला का जिक्र तो बड़ी धूमधाम से करते हैं, हम करबला में इमाम अली मकाम की शहादत का जिक्र बड़ी धूमधाम से करते हैं और आपकी बहादुरी का जिक्र बड़ी कसरत से करते हैं। हजरत ज़ुल्फ़िकार इमाम अली मकाम की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ज़माने नहीं आए कि बचपन गुजरा, बचपन के फजाइल बयान कर लिए और फिर छलांग लगाई कि धे तरी करबला में चले गए। ऐसे बात नहीं है। इमाम अली मकाम ने ज़िंदगी के 56 साल इस रूबे ज़मीन के ऊपर गुजारे हैं और 56 के 56 साल उम्मत के लिए रहनुमाई के जो ना वो मीनारा हैं और 56 साल इमाम अली मकाम के उम्मत के लिए हिदायत का सा चश्मा है। और अगर हम उनके गुलाम हैं, अगर हम उनके मुत्तबईन हैं और उनके पैरोकार हैं तो हमें फिर आपकी 56 साल जिंदगी से रहनुमाई लेनी होगी। आपकी जिंदगी का हर एक उसूल, आपकी जिंदगी का हर एक जो तरीकाकार था, जो आप हमें उसूल बयान कर गए, उनके ऊपर हमने अमल पैरा होना होगा। यही हमारी गुलामी का तकाजा है। हजरत ज़ुल्फ़िकार आपकी जिंदगी में सखावत कूट कूट के भरी हुई थी, इज्ज़ और आजिज़ी इनके सारी आपकी जिंदगी में कूट कूट के भरी हुई थी। आज का बंदा तो मान ही कोई नहीं। आज तो बेटा बाप का हया नहीं करता, औलाद माँ बाप की हया नहीं करती, मुक्तदी अपने इमाम का हया नहीं करते, शागिर्द अपने उस्ताद का हया नहीं करता। कोई किसी की तमीज है ही कोई नहीं, कोई किसी का हया है ही कोई नहीं। ये बात नहीं है। ये सारी बातें हमें इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से मिलती हैं। अगर हम उनके गुलाम हैं और गुलामी का दावा हमें बड़ा करना आता है कि वो हमारे सरदार है, जनती नौजवानों के सरदार हैं, जनती नौजवानों के सरदार वो तो हैं। हमने ये देखना है कि क्या हम भी जनती हैं कि नहीं हैं। ये तो नारा लग गया कि जनती नौजवानों के सरदार हैं, ये तो सरकार फरमा गए सैयदा शबाब अहले जन्ना। लेकिन देखना यह है कि हम जनती हैं कि नहीं हैं। हम जनती तब होंगे जब हम इमाम अली मकाम के हर तरीकाकार को अपनाएंगे, आपके हर उसवे हसना को अपनाएंगे और हर जिंदगी के मोड़ में हम इमाम अली मकाम को अपना रहबर और अपना इमाम तस्लीम करेंगे। इमाम करबला तो हैं, लेकिन आप इमाम करबला के साथ साथ जो है ना वो जिंदगी के हर मोड़ के अंदर हमारे इमाम हैं। हजरत ज़ुल्फ़िकार इसी तरह इमाम अली मकाम की सीरत से हमें ये बात भी मिलती है कि आपकी जिंदगी के अंदर दियानतदारी बहुत ज्यादा थी। दियानतदारी, चूंकि वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जब घुटनी दी, तो मैंने शुरू में ये जुमला अर्ज कर दिया, तीसरी बार ये कह रहा हूं कि घुटनी देते वक्त सरकार ने अपने सारे कमालात, अपने सारे फजाइल, अपनी सारी खूबियां इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल कर दी थी। हम घुटनी तभी देते हैं ना, या इसीलिए बड़ों से दिलवाते हैं, किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स से, किसी वलीउल्लाह से, किसी आलिम से, किसी मुत्तकी से, कि मेरा बच्चा बड़ा होके इस जैसा बने। तो जिसको घुटनी वाली कायनात ने दी है, उसके सीरत का, उसके जो ना वो उसके जिंदगी का तरीकाकार का क्या आलम होगा। इसीलिए आइमा कराम ने ये बार बार जगहों पे लिखा कि इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शबीह रसूल हैं, शबीह रसूल हैं, शबीह रसूल हैं, यानी आप सरकार की परछाई हैं, आप सरकार का परताऊ हैं। जो सिफात, जो कमालात और जैसी जात वाली कायनात की थी, उसका मजहर अतम हुसैन की जात हमें दिखती है और इसके ऊपर मोर मौला अली शेर खुदा ने लगाई हुई है। आप फरमाते हैं कि मेरा बेटा हसन सर से लेकर नाफ तक हू बहू सीरत के एतबार से, सूरत के एतबार से, किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से हूबहू कापी मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी और नाफ से लेकर कदमैन शरीफैन तक महबूब की हूबहू कापी मेरा बेटा हुसैन था। तो ये हज़रत ज़ुल्फ़िकार खालिक कायनात ने इन दोनों शहजादों को महबूब के सारे कमालात अता करके भेजा। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि वाली कायनात की सीरत में चूंकि ये बात पाई जाती है कि आप दयानतदार बहुत ज्यादा थे, आपकी दयानतदारी की मिसालें आपके ऐलान नबूवत से पहले भी मशहूर थीं और जब दुश्मन, जानी दुश्मन लोग बन गए तो तब भी आपकी दयानतदारी के ऊपर शक लोगों ने नहीं किया। जानी दुश्मन है, गाली गलोच भी दे रहे हैं,
माज़अल्लाह बुरा भला भी कह रहे हैं। जब सरकार ने मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी, उस रात के बाद जो सुबह हुई थी ना, उस सुबह की बात अगर आपके सामने रखूं, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा सरकार को, गालियां भी दी और बरंगेख्ता हुए गुस्से में आए, यहाँ तक कि कत्ल का ऐलान हो गया, सरकार की गिरफ्तारी के आर्डर जारी हो गए, लोगों को पीछे लगा दिया, इनाम की लालचें दे दी गई। वो सारी बातें की तरफ हैं। यहाँ पे एक बंदे ने ये बात की कुफारे मक्का में से कि वो तो मक्का छोड़ के चले गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मक्का छोड़ के चले गए, इतनी भारी भरकम अमानतें हमारी उनके पास थीं, तो वो हमारी अमानतें भी ले गए होंगे। इतनी बात कुफारे मक्का में से एक बंदे ने की। यहाँ पे दूसरी सारी जमात बोल के कहने लगी, नहीं यार, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को कज़्ज़ाब भी कह रहे हैं माज़अल्लाह, हम उनको माज़अल्लाह मजनून भी कह रहे हैं, हम उनको जो है ना वो मक्के से हम उनके खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन खबरदार ये बात मत करो कि वो उन्होंने अमानत के अंदर खयानत की होगी। वो अगरचे चले गए हैं लेकिन हमारी अमानतें हमारे घरों में पहुंचा देंगे। इसका सबूत फिर मौला अली की ज़ात है। बाद में सुबह जो उन्होंने अमानतें वापस की, वहाँ भी बड़ी मज़े की बात आपको चलो दिल से सुना जाऊँ। वो जब सुबह हुई ना, तो मैं मौजूद से हट के बात कर रहा हूँ, सुबह हुई तो लोग कहने लगे कि चलो इसी बारे में, इसी बात को लेकर हम मुसलमानों के नबी को झूठा साबित करेंगे। सुबह हुई तो लोग मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, चूंकि बिस्तर पे आप लेटे थे, तो पूछा कि अली तुम्हारे नबी मोहम्मद कहाँ पे हैं? फरमाया कि जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था सो वहाँ पे पहुँच गए, यानी मदीना मुनव्वरा जाना था वो वहाँ पे पहुँच गए। इतनी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी अमानतें उनके पास थीं, तो आपने फरमाया वो अमानतें मेरे सुपुर्द कर गए हैं, जिसकी जितनी हैं वो मुझसे ले ले। लोगों ने कहा यहाँ पे मौका है, हम उनको माज़अल्लाह ज़लील करते हैं। प्रोग्राम बनाया, घर में बैठ के मीटिंग की कुफार ने, जिसके को 10 रुपये थे कहा मेरा 100 रुपया था, जिसका 100 रुपया था कहने लगा मेरा 1000 रुपया था उनके पास, तो अली तुम मेरी अमानतें दो। जब अली के पास पैसा कम पड़ जाएगा, अमानतें कम पड़ जाएंगी, हम मुसलमानों के नबी को झूठा साबित कर देंगे। अब लोग इस प्रोग्राम के साथ मौला अली की बारगाह में आए, आप हरम काबा में बैठ गए, सारी अमानतें गठरी में बांधकर आपने वहां पे ला के रख दी। पूछा तुम्हारी कितनी है? जी मेरा 100 रुपया, तुम्हारी मेरा 1000 रुपया, मेरा जनाब 50,000। आप मुस्कुरा पड़े, चूंकि अमानतें तो उतनी थी नहीं, सरकार फरमा के गए थे इसकी इतनी है, उसकी उतनी है, उसकी उतनी है, तो मुस्कुरा पड़े। फरमाने लगे कि ये अमानतें पड़ी हैं हरम काबा के अंदर, जिसकी जो अमानत है, ये पेंसिल है तो मैं पेंसिल उठाऊंगा, और पेंसिल उठा कैसे हाथ में पकड़ूंगा, पेंसिल खुद बोल के कहेगी मैं पेंसिल हूं, मेरा मालिक ये है, मैं इसकी हूं। वो बंदा उठे और आगे अपनी पेंसिल ले ले। जिसके 10 रुपए होंगे वो 10 रुपए बोल के कहेंगे कि मैं फलां के हूं, वो बंदा आके ले ले। बंदे हैरान हो गए कि ये तो मामला ही उल्टा हो गया, हम तो दावा करने आए थे कि मेरा 1000 है, ये तो 100 रुपए बोल के कहेगा कि मैं 100 फलां बंदे का हूं। अब हम उनको कैसे खयानतदार कहें? तो सरकार की जिंदगी में बेहतरीन जो हमें तरीका हयात मिलता है ना, वो अमानतदारी है। सरकार की जिंदगी में अमानतदारी, और ये अमानतदारी आप सरकार ने हुसैन की तरफ घुटनी में मुंतकिल कर दी। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर जिंदगी में कभी भी खयानत नहीं की, किसी भी मैदान में खयानत नहीं की। हर मोड़ पे हुसैन आपको अमानतदार नजर आएगा, हर मोड़ में हुसैन आपको अमानतदार नजर आएगा। हजरत ज़ुल्फ़िकार इसी तरह वाली कायनात सल्लमा की ज़ात मुबारका के अंदर एक वसफ, बड़ा खास वसफ है, जिसके मुताल्लिक़ आप सरकार खुद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि वाली का सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 10 चीज़ें ऐसी अता फरमाई हैं जो साबका नबियों में से किसी एक को भी अता नहीं फरमाई। वो सिर्फ मेरे पास ही हैं, बस मेरे पास ही हैं, वो साबका नबियों में किसी के पास भी नहीं हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 10 कौन सी हैं? मैं वक़्त की किल्लत के पेश नज़र 10 नहीं गिनवाता, सिर्फ उनमें से 2 आपके सामने रखता हूँ। फरमाया कि पहली जो खूबी, पहला वसफ, पहला खासा जो खालिक ने मुझे अता फरमाया वो ये है कि फरमाया नुसिरतु बिर्रुअब, 2 महीने की मुसाफत के दूरी पर मेरा दुश्मन बैठा हो, 2 महीने की मुसाफत, न जाने कितना लंबा चौड़ा वक्त बन जाता होगा और सफर बन जाता होगा, वहां पे मेरा दुश्मन बैठा है
उस दुश्मन के सामने वहां पे मेरा नाम लिया जाए, वो वहां पे थर थर कांपना शुरू हो जाएगा। नुसिरतु बिर्रोब, फरमाया रोब के जरिए खालिक ने मैं मोहम्मद की मदद फरमाई है। मेरा रोब इतना ज्यादा कि इतनी दूर भी मेरा दुश्मन बैठा है, वहां बैठ के मेरे नाम से कांपता है। ये मेरे ऊपर मेरे रब का एजाज और उसका इनायत है, उसकी मेरे ऊपर खासा है मेरा। दूसरा, आप सरकार ने फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रावी इस बात के फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशजा अन्नास, जमाने में बड़े बड़े पहलवान आए, जमाने में बड़े बड़े जनाब वो जंगजू किस्म के लोग आए, लेकिन कोई भी बंदा मेरे मुस्तफा के सामने ठहरने की सकत नहीं रखता था। अशजा अन्नास, लोगों में सबसे बड़ी बहादुर जात खालिक कायनात ने इस रूए जमीन के ऊपर जो भेजी वो अपने महबूब की जात है। इसकी मिसाल हमें खंदक के मौके में मिलती है, जब वो पत्थर अटक गया ना आके, ना अबू बकर सिद्दीक से पीछे हटा, ना उमर फारूक की ज़रब से वो टूटा, ना मौला अली शेर खुदा फाते खैबर से पत्थर हटा। अर्ज किया या रसूलल्लाह इतना भारी भरकम पत्थर है, हमसे हट नहीं रहा। सरकार ने फरमाया पीछे हटो। उन साहबा ने अपने पेटों के ऊपर एक एक पत्थर बांधा हुआ था। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार उस खंदक के अंदर कूदे ना उस पत्थर को हटाने के लिए, मैंने पर्दा उसे सिरका तो नजर झुका के देखा, सरकार के पेट के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 पत्थर बंधे हुए थे, भूख की वजह से। यानी ये भूख की शिद्दत है। लेकिन बात कर रहा हूं सरकार की बहादुरी और जुर्रत की, तो फरमाते हैं कि मौला अली ने न जाने कितनी ज़रबें लगाई थी, पत्थर के ऊपर एक खराश तक न आई। सरकार ने 2 पत्थर पेट पे भूख की वजह से बांधे हुए हैं। पहला ज़रब, पहली कुदाल और पहली ज़रब आपने पत्थर के ऊपर मारी तो पत्थर शीशे की तरह रेजा रेजा होकर बिखर गया। यह सरकार की मर्दानगी और सरकार की जुर्रतमंदी और बहादुरी का आलम है। इसको उलमा कराम ने बात लिखी है, फरमाया कि जन्नत में एक मर्द जो है ना, जन्नती एक मर्द, फरमाया वो दुनिया के 40 मर्दों के बराबर ताकत रखता है। 40 बंदे दुनियावी हों, पहलवान अखाड़े के, वो 40 बंदे जो 4 औरतों का मुकाबला रखते हैं, क्योंकि हर मर्द के पास 4 औरतों की गुंजाइश है ना, तो तभी गुंजाइश रब ने दी कि चूंकि सलाहियत रखता था। जो पहलवान किस्म के 40 बंदे हैं ना, ऐसे अगर दुनियावी 40 हों तो जन्नती एक मर्द बनता है ताकत के एतबार से। और फरमाया कि जितने 70 जन्नती बंदों के पास ताकत है, 70 जन्नती बंदों के पास जितनी ताकत है, उतनी ताकत खालिक कायनात ने मुस्तफा की जिस्मानियत में रखी थी। सरकार की शुजाअत, बहादुरी और ताकत का आलम है। सरकार ने फिर घुटनी के अंदर बेटे नवासे हुसैन को यह बात भी अता फरमाई। इसका सबूत फिर हमें करबला के मैदान में मिलता है। करबला के मैदान के अंदर इमाम अली मकाम ने जहां जिंदगी के सारे शोबहात के अंदर, हर एक मोड़ के अंदर सरकार की हर अदा को अपनाया था, इसी तरह करबला के अंदर इमाम अली मकाम ने सरकार की जो ना वो उस सिफते शुजाअत का इजहार करके दिखाया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपका विसाल होने लगा, सरकार की खिदमत में आई, कहने लगी कि या रसूलल्लाह मेरा विसाल होने वाला है। और बल्कि विसाल तो सरकार का चूंकि पहले हुआ, ये सरकार के विसाल से पहले की बात है, तो अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आई हूँ। तो बेटी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अब्बा जान, आप, ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, इनको आज अपनी हयात में कुछ अता करके जाएं, यानी विरासत में कुछ दे के जाएं। आज मैं आप कोई भी जब बंदा शख्स जाने लगता है दुनिया से, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जो कुछ उसके पास होता है बच्चों को विरासत में लिख जाता है, नहीं तो बेटे खुद ही आगे तकसीम कर लेते हैं। आज मैं क्या दे सकता हूं, आप क्या दे सकते हैं? अगर आपके पास कुछ बैंक बैलेंस है तो आप वो लिख देंगे अपनी औलाद के नाम। किसी के पास कुछ 4 गाड़ियां तो वो एक एक बच्चे को दे देगा। किसी के पास कुछ 4 महल हैं, कोई बिल्डिंगें हैं, कोई कोठियां हैं तो वो लिख देगा। कोई जमीन जायदाद है तो वो लिख देगा। अब दुनियावी विरासत, दुनियावी मालो दौलत, दुनियावी कारोबार, दुनियावी जानवर, ये तो अंबिया किराम की मिरास है ही नहीं। ना ये है, ना ये नबी आगे मुंतकिल करके जाते हैं। अब सैयदा ने कहा कि अब्बा जान आप मेरे बेटों को कुछ ना कुछ विरासत में दे के जाएं। तो सरकार ने फरमाया ये जो बेटा तेरा हसन है ना, इस बेटे हसन को मैं, मेरे पास जो सरदारी है, मेरे पास जो इमामत है, मेरे पास जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत कायनात की दी है,
मैं हुकूमत का ताज अपने बेटे हसन के सर के ऊपर रख के जाता हूँ। ये अपने बेटे हसन को विरासत में हुकूमत दे के जाता हूँ। फिर आपने देखा इमाम अली मकाम हसन जो है वो कायनात में हुकूमत करके गए। फिर फरमाया ये जो बेटा हुसैन है, मुझे खालिक कायनात ने शुजाअत दी है, मुझे बहादुरी दी है, मुझे विरासत में मैं अपने बेटे हुसैन को दे के जाता हूँ। अरे जिस हुसैन को विरासत में दलेरी मिली, जिस हुसैन को नाना रसूल खुद कह के गए कि मैं बहादुरी की पग और बहादुरी की दस्तार तेरे सर पे रखता हूं, मैदान करबला में उसने उसका सबूत कैसे करके दिखाया होगा हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कितनी बहादुरी के साथ मैदान करबला में जाके लड़ा होगा, जिसने जिंदगी के हर मैदान में सरकार के हर वज़्फ़ को अपनाया। सखावत है, अदालत है, शुजाअत है और यतीमों के साथ परवरदिगारी है, और ये कोई भी वसफ है, किसी को छोड़ा नहीं। तो मैदान करबला में जाके इमाम अली मकाम ने सरकार की दी हुई विरासत की जो शुजाअत थी उसे कहां पे छोड़ दिया होगा? उसका तो बढ़ चढ़ के आपने इजहार किया होगा। फरमाया होगा ऐ 22,000 अगर तुम 22 लाख भी होके आ जाओ तो हुसैन तुम्हारे लिए अकेला ही काफी है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फिर वहां पे बहादुरी का जो ना वो सबूत आपकी उम्मत के सामने रख दिया और अमली तौर पे उम्मत को करके दिखा दिया कि मैं सरकार की विरासत का जो ना वो वारिस हूँ। खालिक कायनात मुझे ये बहादुरी का जो ना वो अलम बरदार बना के गए हैं। हज़रत ज़ुल्फ़िकार मैदान करबला के अंदर सिर्फ एक जुमला दे के आपको इजाज़त चाहूँगा, चूँकि ये मुहर्रमुल हराम के बिलखसूस पहला अशरा और दूसरे अशरे का आगाज़ है। यहाँ पे जो बात मशहूर है कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में मगमूम हुए और मजलूम हुए, और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर अहले बैत की जो मुकद्दस और पाकीज़ा ख़वातीन थीं उन्होंने वावेले किए, सीना खूबी की। इन अयाम में चूँकि ये बात बड़ी कसरत से आपको सुनने में मिलेगी, हज़रत ज़ुल्फ़िकार ये ऐसी बात करना और सुनना, फतावा रिज़विया के अंदर इमाम शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा कि ऐसी बात को सुनना भी हराम है, ऐसी बात का करना भी हराम है। जिस हुसैन को वाली कायनात शुजाअत विरासत में दे के गए, जिस मौला अली शेर खुदा की बेटियां और पोतियां मैदान करबला में शेर खुदा की, वो भला वहां पे जाके बुज़दिली कैसे दिखा सकती थी? और उनका नाम ले लेकर, मैंने परसों ये दर्स में भी सुबह कहा था फजर के बाद, अगर मेरी बच्ची, आपकी बच्ची, हमारी बहन, हमारी घर की इज्जत अगर किसी यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर लेना तो उसका जगह जगह पे पोस्टर लगा हुआ हो हमारे शहर के अंदर कि मेरी फलां घर की बच्ची ने, फलां की बहन ने ये यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो हमें वो पोस्टर बर्दाश्त नहीं है। अगरचे टॉप किया है, हम कहेंगे यार टॉप जाए भाड़ में, मेरी बच्ची का नाम हर बंदे की जुबान पे आ रहा है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आज मोहल्ले में मेरे या आपके बच्चियों के हवाले से कोई बात करे, अगरचे उनकी तारीफ में जुमले बोले जा रहे हों, मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी, यार तारीफ जाए भाड़ में, खबरदार मेरी बच्ची का नाम नहीं लेना। तो ये कितनी जो है ना वो बदबख्ती वाली बात है और कितनी ये इल्जाम तराशी वाली बात है कि हम अपनी इज्जतों के नाम तो जो है ना वो सुनना गवारा ना करें और अली शेर खुदा की बेटियों को बदनाम करते फिरे। ये कितनी जो है ना वो बेहुरमती वाली बात है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो फातिमा ज़हरा की बात आपके ज़हन में आ जानी चाहिए। एक बाल बाहर आता है तो सूरज भी हया करता है। सैयदा फातिमा कहती इज़राइल चला जा मेरा अब्बा जान इस वक्त हालत में है और बीमारी की हालत में है, कल आ जाना। इज़राइल जो किसी से पूछ के नहीं आता, सैयदा के हुक्म पे वो भी वापस चला जाए। जिस सैयदा की फातिमा की बेटियां वहां पे, पोतियां वहां पे मौजूद हैं, माँ का इतने अगर फरिश्ते भी हया करते हैं तो फिर करबला में हया नहीं किया होगा, करबला में हया नहीं किया होगा। हम कितने बेहया हो गए कि बेबाक हो के उनका नाम भी ले रहे हैं और उनको जनाब तरह तरह के हम उनके ऊपर जो ना वो जुमले कस रहे हैं। कोई उनके जो ना वो नाम लेके कभी दुपट्टे उनके माजला छिन गए, मैं तो जुमले नहीं बोलना चाहता। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा ये वतीरा नहीं है, हमारा ये सलूब नहीं है, हमारे आमा कराम ने हमें तरीका कार ने दिया। हुसैनियत इस तरह से सुनो, हुसैनियत इस तरह से बयान करो कि एक बुज़दिल बंदा भी दलेर होकर खड़ा हो जाए। हुसैनियत बुज़दिली का नाम नहीं है, हुसैनियत दलेरी का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें हुसैनियत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। वक्त